आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी या कहिए भविष्य के ईंधन पर, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। इसलिए इस विषय पर आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ग्रीन एनर्जी को लेकर देश में क्या कुछ चल रहा है। हाल ही में रिलायंस की एजीएम के दौरान मुकेश अंबानी जी ने भविष्य में ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने की बात कही थी। फिलहाल वो पेट्रोल और गैस के कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन शुक्रवार को इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में भी अंबानी जी ने अपनी बात को दोहराया और देश को एनर्जी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनने की बात कही। साथ ही ये भी बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी होगी। क्या है रिलायंस के आगे के प्लान, चलिए आपको बताते हैं। रिलायंस नए एनर्जी कारोबार पर अगले 3 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, जिसमें से 60,000 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी पर निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा जामनगर में 5,000 एकड़ में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। साथ ही सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए प्लांट भी लगाए जाएंगे। एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी की फैक्ट्री भी बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। कुल मिलाकर रिलायंस का 2030 तक 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी की क्षमता को तैयार करना है। मुकेश अंबानी को पता है कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया को चिंता में डाला हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग से तभी बचा जा सकता है जब दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होने लगे। मुकेश अंबानी का रिलायंस को अगले 15 साल में कार्बन मुक्त कंपनी बनाने का लक्ष्य है। ये तो बात अंबानी जी के प्लान की हुई। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। देश में और क्या हो रहा है। दरअसल मोदी जी ने जब से नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया है, तब से देश की कई कंपनियों ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में और उसको इस्तेमाल करने में की तैयारी शुरू कर दी है। इन कंपनियों में रिलायंस, टाटा और अडानी के नाम शामिल हैं। यहां तक कि सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल और एनटीपीसी भी इस काम में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश की आम पब्लिक यानी आम जनता अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन को ठीक से नहीं समझ पाई है। जनता को नहीं समझ आ रहा कि ग्रीन हाइड्रोजन किस हरी ऊर्जा का नाम है और ये ऊर्जा गैस के रूप में कैसे काम करेगी, या इसे तेल की तरह ही गाड़ी में भरा जाएगा, या फिर इससे देश में कारें और ट्रेन कब दौड़ सकेंगी। सवाल बहुत हैं पर जवाब कम ही मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस भविष्य के ईंधन के बारे में। भारत में फिलहाल हाइड्रोजन फ्यूल तैयार करने के लिए 2 टेक्नोलॉजी हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। पहली तकनीक में पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस पैदा की जाती है। इसमें पानी से हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी में प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़कर अलग किया जाता है। भारत में जितनी भी बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और एनटीपीसी, इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्राइवेट कंपनियों का, जैसे कि हमने बताया आपको पहले ही, कि टाटा, रिलायंस और अडानी जैसी कंपनियां इसमें निवेश शुरू कर चुकी हैं। आईआईटी और देश की बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां हाइड्रोजन एनर्जी के शोध में लगी हुई हैं। साल 2047 तक, यानी कि भारत की आजादी की शताब्दी तक, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के साथ इसके निर्यात की भी योजना है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करेगी, भाई इससे गाड़ियां चलेंगी कैसे। तो ऐसा है कि इसके लिए गाड़ियों में फ्यूल सेल लगेंगे। फ्यूल सेल को बैटरी मान सकते हैं आप, जिसमें कैथोड और एनोड नाम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उसी से ऊर्जा पैदा होती है, जिससे आपकी गाड़ी दौड़ती है सरपट। दरअसल फ्यूल सेल ही हाइड्रोजन गैस की खपत करेंगे और ऊर्जा देंगे। अंत में अवशेष के रूप में जो बचेगा वो है पानी। इसमें धुआं निकलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, बायोमास, सोलर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऊर्जा का कारों में या बड़ी गाड़ियों में लगाकर आप इसको चला सकते हैं। घरों में बिजली के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो आसान है ना भविष्य का ये ईंधन, और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में तेल और गैस से ये सस्ता भी पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये समझ भी आया हो कि ग्रीन एनर्जी है क्या भला।